हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम लेकर के आ चुके हैं आप लोग के लिए 25 क्वेश्चन जो कि साइंस का रहने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप लोग को प्रॉपर रूप से जानकारी मिल जाएगा 25 क्वेश्चन का जो है आंसर क्या है और आप लोग बेहतर तैयारी कर सकते हैं आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम का। तो ये सब वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया है चैनल पर, तो उसको जो है जा करके आप लोग देख लीजिएगा। ये सेट जो है सामान्य ज्ञान का और सामान्य विज्ञान का भी एक सेट जो है अपलोड कर दिया गया है, तो उसको जा कर के आप लोग ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, अच्छा लगे तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपका कोई भी चीज़ मिस नहीं हो आईटीआई से संबंधित। तो देख सकते हैं आप सभी, प्रथम प्रश्न कुछ इस प्रकार से जो है पूछा गया है और जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं सभी जो है एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है या आ सकता है। इस चीज़ को भी आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है परमाणविक संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के क्लोरीन के परमाणु के नाभिकीय में होता है तो कितना होता है? इसमें जो है 18 प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो 18 प्रोटॉन याद रखिएगा आप सभी। ए ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है गलती कर बैठते हैं बच्चे, 18 न्यूट्रॉन भी कभी कभी मार देते हैं, तो ऐसा गलती आप लोग को नहीं करना है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा गया है जल विश्लेषण पर स्टार्च देता है तो ये कौन देता है? तो इसका जो है CO2 एवं H2O, या जो है यहाँ पर दिया गया है सुक्रोज या जो है फ्रुक्टोज। ठीक है, और नहीं तो ग्लूकोज। तो यहाँ पर राइट आंसर जल विश्लेषण एवं स्टार्च से देता है, क्या देता है? तो 77 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है यदि एक आयरन जिस पर 100 वाट अंकित है को प्रतिदिन 3 घंटे चलाया जाता है तो उसके द्वारा 30 दिनों में उपभुक्त कुल ऊर्जा के वाट में जो है होगी। तो ये जो है कितना वाट में होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 78 का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ये जो है 90 में होगा। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है वह अभिक्रिया जिसमें 10% NCl से बिजली पास की जाती है तो क्या कहलाएगी? तो 79 का जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा क्लोर क्षार जो है अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया डैश में मुकुलन द्वारा जो है प्रजनन हो सकता है तो ये जो है किसके द्वारा जो है प्रजनन हो सकता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं लॉबस्टर या जो है स्टार फिश या जो है केचुआ या हाइड्रा। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बहुत ही इजी प्रश्न आप लोग जानते होंगे, हाइड्रा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है आधुनिक आवर्त श्रेणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? तो आप लोग 10th में पढ़े होंगे तो याद होगा परमाणु संख्या जो था। ठीक है, आधुनिक आवर्त श्रेणी में क्या था? परमाणु संख्या था। ये ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया 10 ओम के प्रतिरोध में 0.5 A की धारा प्रवाहित हो रही है। इस प्रतिरोध में से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा होगी 20 सेल्सियस या 30 सेल्सियस, 5 सेल्सियस या 0.5 सेल्सियस। तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, 30 सेल्सियस। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है तो ये जो है ध्वनि की दिशा ज्ञात करने में या चुंबकीय प्रेरण की दिशा ज्ञात करने में या प्रकाश की दिशा ज्ञात करने में या विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करने में। तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, विद्युत धारा की जो है दिशा ज्ञात करने में गैल्वेनोमीटर का उपयोग होता है। ठीक है, प्रयुक्त होता है। ओके, और देखिए आप सभी अगर हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एडमिशन का प्रोसेस जो है ना आईटीआई का अभी जो है आप लोग फॉर्म ज़रूर से ज़रूर भर दीजिएगा। ठीक है, और फॉर्म भर के जो है जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं इसको देखते चलिएगा, और मैथ के लिए आप सभी 10th का बुक ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और साइंस भी जो है पढ़ते रहिएगा, एनसीईआरटी बुक होगा तो। ओके, साइंस में
फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों पढ़ना है। और जो है आप लोग को जनरल स्टडी भी करना है, जीके जीएस भी ध्यान देना है। और जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं इसको तो आप लोग याद रखिएगा ही, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में भी लाभदायक साबित होगा जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं। और जो भी प्रक्रिया है आईटीआई का, अभी जो फॉर्म भरिएगा एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम देना होगा आप सभी को। और एग्ज़ाम देने के बाद जो है आप लोग का फिर से जो है चॉइस फिलिंग कराया जाएगा, उसके बाद ट्रेड चॉइस होगा, बहुत सारा प्रक्रिया है। तो ये सब प्रक्रिया हम धीरे धीरे चैनल पर बताते रहेंगे आप सभी को, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं हो आप सभी को, अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं और आईटीआई में एडमिशन लेने में। और टेंशन मत लीजिएगा जो आप क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे, आराम से जो है मेरा गारंटी है 100%, ठीक है, जो आप क्वालिफाई कर जाइएगा, ठीक है। और आपका एडमिशन होने की संभावना रहेगा। लेकिन हाँ, फर्स्ट काउंसलिंग में होगा या सेकेंड काउंसलिंग में होगा और या थर्ड काउंसलिंग में होगा, ये जो है निर्भर करता है आपके रैंक के अनुसार, चॉइस फिलिंग के अनुसार। तो ये सब जानकारी हम आगे देते रहेंगे आने वाले दिनों में, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। व्हिटकर के वर्गीकरण के अनुसार डैश समूह में शामिल जीवों के पूर्णतः विकसित नाभिकीय नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 84 का जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, मोनेरा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है जीवाश्म ईंधन जलने पर मुख्यतः कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहलाते हैं। तो ये जो है क्या कहलाते हैं, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अम्लीय ऑक्साइड, ठीक है। और देखिए प्रीवियस ईयर से संबंधित जो है वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, उसको प्ले लिस्ट को जो आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा एक बार, तो ज़्यादा लाभदायक साबित होगा एग्जाम के लिए, है ना। और ये जो मॉडल सेट तो आप लोग के लिए हम प्रोवाइड करा ही रहे हैं, सामान्य ज्ञान का और सामान्य विज्ञान का, तो देखते चलना है सभी को, ठीक है। ग्रामीण विद्युतीकरण तथा घरेलू खाना पकाने के लिए सबसे उपयुक्त और सस्ता साधन है, तो आप लोग जानते होंगे बायोगैस या परमाणु ऊर्जा या बिजली या पवन चक्की। तो यहाँ पर जो है अभी के अनुसार अगर देखा जाए तो यहाँ पर बायोगैस, ठीक है, पहले जो था पवन चक्की, जिस टाइम बिजली वगैरह नहीं था उस टाइम पवन चक्की लाभदायक साबित होता था, है ना। तो ये सब जो है याद रखिएगा आप सभी, आप लोग जितना याद रखेंगे उतना लाभदायक साबित होगा आपके लिए, है ना। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है 87 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर 35 और 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व डैश हैं। तो यहाँ पर इसके परमाणु की संख्या कौन से हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हेलोजन्स, राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजिक ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है जिसमें डैश कहा जाता है। तो यहाँ पर उपस्थिति या जो है अधात्री या स्नायु या पेशी, तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 88 का सी ऑप्शन, ठीक है, स्नायु याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया डैश प्राकृतिक में अकेले कभी नहीं होता है, तो दाब, वेग, बल या संवेग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि बल जो है अकेला नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित होता है। तो यहाँ पर पी ब्लॉक से, एफ ब्लॉक से या डी ब्लॉक से या एस ब्लॉक से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन, डी ब्लॉक से जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है आयरन 3 ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र डैश है। तो आयरन 3 ऑक्साइड का जो है रासायनिक सूत्र जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, क्योंकि Fe2 और O3 होता है, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है उन 3 तत्वों के नामित करें जिनके सबसे बाहरी शेल में केवल एक हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है ये बताना था, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हाँ डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। उसके बाद चलिए नेक्स्ट
यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित आवर्तों में किसमें 18 तत्व होते हैं? प्रथम, तृतीय, चतुर्थ और जो है षष्ठ। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन, चतुर्थ में होता है। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश एंजाइम की प्रक्रिया को आसान कर देता है। तो ये जो है एंजाइम की प्रक्रिया यानी कि पचाने की प्रक्रिया को आसान कर देता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन जो होता है वह, यानी कि बी ऑप्शन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, ओडोमीटर का जो है उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। तो इस तरीके का भी जो है प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी मापने के लिए किया जाता है ना। जैसे रिएक्टर स्केल का क्या मापने के लिए किया जाता है? भूकंप मापने के लिए। तो याद रखिए आप सभी ये सब। चलिए यहाँ पर पूछा गया है गर्भाशय में भ्रूण को जो है पोषण प्रदान करने वाला उत्तक होता है। तो यहाँ पर जो है कौन सा उत्तक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी ऑप्शन, क्योंकि प्लेसेंटा होता है, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का घर्षण बल डैश कार्य करता है। बल की दिशा में किसी कोण पर, बल की दिशा के जो है लंबवत या बल की दिशा के विपरीत। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी ऑप्शन। ये जो है बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है घर्षण बल, है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट है। तो परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अणु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का यहाँ पर अणु जो है राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए हाइड्रोटिन टिंग एजेंट के रूप में डैश का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो किसका उपयोग किया जाता है ऑप्शन देख सकते हैं, ताप या जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या सूर्य का प्रकाश या निकिल। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 99 का जो है बी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का जो है ये रहा 100वां पर्सन और 50% जो है कंप्लीट हो जाएगा मॉडल सेट जो है 10 का, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा मॉडल सेट 10 का जो है 50 क्वेश्चन हमने जो है कंप्लीट करा दिया है इस वीडियो में। अगर पिछला वीडियो नहीं देखें तो उसको जाकर के आप लोग विजिट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर लास्ट पर्सन ये रहा, किण्वन प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा सहायता करता है? तो कौन सा जो है सहायता करता है? अभिक्रिया का तापक्रम निम्न रखना या अभिक्रिया को कुछ दिनों के लिए छोड़ देना, अभिक्रिया को गर्म करना या किण्वन को मिलाना। तो यहाँ पर जो है 100 का राइट आंसर हो जाएगा अभिक्रिया को कुछ दिनों के लिए जो है छोड़ देना। ये जो किण्वन प्रक्रिया कहलाता है, यानी कि निम्न में से कौन सहायक होता है? तो अभिक्रिया को कुछ दिनों तक छोड़ देना, ये राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, है ना। तो चलिए आप लोग जो है हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।